ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज जो है वो 2D का वर्कशॉप में रमीज़ अहमद एक्सप्रेस न्यूज़ में पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। और आज मुझे जो है बोला था कि 2D एनिमेशन, करेक्टर एनिमेशन के ऊपर जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, उसके ऊपर वर्कशॉप कराते हैं। तो आपको जो भी क्वेश्चन हो, जो भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो रिगार्डिंग मोशन ग्राफिक्स, रिगार्डिंग करेक्टर एनिमेशन, वर्कशॉप के हवा से हट के भी कोई क्वेश्चन हो तो आप उससे फील फ्री होकर पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? खैरियत हो? ठीक, आप बताएं सर। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, 2D के जो करेक्टर्स हमें बेसिकली मिलते हैं वो 2D फॉर्म में मिलते हैं, लाइक दिस। देखे होंगे आपने, ये करेक्टर है, फ्रंट पोज है ये, और एक ही हमारा साइड पोज है। दिख रहा है सबको? जी। यस सर। अच्छा, सबसे पहले जो हम लोगों को 2D पे काम करना होता है वो करना होता है उसको लेयरिंग करनी होती है उसकी। रमीज, आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो ना? सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। वीडियो हाँ रिकॉर्ड हाँ जरूर कर जी, दिएगा। बिल्कुल वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। थैंक्स, सॉरी। कंटिन्यू वीडियो प्लीज। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अच्छा, अब आप देखें कि इसको मैंने ऑलरेडी, क्योंकि टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं होगा जूम के ऊपर, तो मैंने लेयर्ड किया हुआ है। अगर आप देखना चाहो तो इसकी बाकायदा जो है नेमिंग की हुई है। राइट लेग है, लेफ़्ट लेग है, शोल्डर्स हैं, हैंड हैं, बॉडी है, इवन, समझ रहे हो आप, हेयर्स। मतलब मुझे जिस तरह की एनिमेशन करनी होती है उस हिसाब से मैं आप अपने करेक्टर को लेयर कर देते हैं। मीन्स के वो सिंगल लेयर पे होता है, उसको एक्सपेंड कर देते हैं उसकी लेयर्स को, मतलब डिटेल्ड कर देते हैं उस करेक्टर को। तो ये एक साइड पोज है। खड़ा हुआ तो फ्रंट पोज पे ही है, लेकिन इसको हमें वॉक करवाना है। सेम यही चीज़ एक करेक्टर है फ्रंट पोज का, इसको भी मैंने डीलेयर्ड कर दिया है पूरा। मुझे जिस तरीके से जो जो एक्सप्रेशन इसके हिलाने हैं वो मैंने इसके डीलेयर्ड कर दिया। फेस, ठीक है, इसकी बॉडी, इसकी लेग्स, ठीक है। अब हम इसको आफ्टर इफेक्ट्स पे लेके चलते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये करेक्टर्स रखे हुए हैं। मैं दोनों करेक्टर जो है वो इंपोर्ट कर रहा हूँ। ये चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है कि कॉम्पोजिशन रिटेन लेयर साइजेस पे हमेशा चेक लगाना। ये तो जब भी आप कोई पीएचडी या जब भी आप कोई जो है एआई की फ़ाइल इंपोर्ट करेंगे तो ये करेंगे, तो इससे क्या होता है, जो आपका बाउंडिंग बॉक्स बनता है वो ओरिजिनल रिटेन लेयर साइज से बनता है। इसके ऊपर डॉक्यूमेंट के साइज़ के ऊपर बन जाता है। ये एक करेक्टर है, मैं यहाँ पे एक इंपोर्ट कर देता हूँ। सिंपल एक करेक्टर है, इसकी लेयरिंग हम लोगों ने कर दी थी यहाँ पे। अच्छा, समटाइम्स ये मसले होते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें ग्राफिक्स की तरफ से मिलती नहीं हैं। तो हम बीइंग अ विजुअलाइज़र, बीइंग एन एनिमेटर, हम लोग जो हैं कुछ चीज़ें खुद से ड्रॉ कर लेते हैं। लाइक जैसे कि वॉक साइकिल का भी इस लैग से पॉसिबल नहीं है। तो मैं अगर इसी लेग की डुप्लीकेट लेयर ले लूँ, इसी राइट लेग की डुप्लीकेट लेयर ले लूँ, कंट्रोल डी, और मैं इसको यहाँ एक प्लेस कर दूँ, लेफ्ट लेग पे, समझ आ रहा है? जी सर। समझ आ रहा है? ये नॉर्मली हम इस तरह की टेक्निक्स बाज़ यस दफ़ा सर। यूज़ करनी पड़ती हैं हमें। भाई, साथ साथ क्वेश्चन करते रहना। जहां आप लोगों को लगे समझ नहीं आ रहा तो प्लीज रुकवा दीजिएगा और
क्वेश्चन करिएगा, ये आप लोगों के लिए खास रखवाया था, आप लोग सीख सके, तो प्लीज ठीक क्वेश्चन है करिएगा, सर। जहां कोई बात समझना है फील फ्री होके पूछें, कोई बुरा नहीं मानने वाला। ठीक है सर। क्योंकि नेक्स्ट टास्क ऐसे ही आएगा, कैरेक्टर एनिमेशन का दूंगा आप लोगों को, इसलिए पहले सिखवा रहा हूँ फिर करवाऊंगा। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली अब आप अगर वॉक साइकिल पे जाते हैं तो देखिए रेफरेंसेस रखे थे मैंने। बेसिक वॉक साइकिल देखें यही है, एक पोजीशन होती है कि वो अपना क्योंकि जब भी आप कभी भी वॉक साइकिल करें तो आप खुद एक्ट करके देखें, सबसे अच्छा रेफरेंस उससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। आप खुद से चल के देखें, 4 कदम चल के आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कब मेरी क्या पोजीशन बनती है। तो ये एक जेनेरिक जो है वो वॉक साइकिल है जो फॉलो करते हैं। इसके अंदर एक जो है वो स्टिल कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन है, एक एक्सपेंड पोजीशन है। सेम इसी चीज़ को मज़ीद डिटेलिंग पे चले जाते हैं तो इसका रेफरेंस ये आ जाता है। ये सेम यही चीज़ है, उसमें बीच में फ्रेम्स ऐड हो चुके हैं, खाली उसकी मज़ीद डिटेलिंग्स है। अच्छा, मैं एक छोटा सा फार्मूला बनाता हूँ कि मेरी अपनी प्रैक्टिस है, इसी चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, बट समटाइम्स करेक्टर सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए, 2 या 3 सेकंड के लिए आ रहा होता है। तो उस चीज़ के लिए मैंने एक बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत जल्दी आप इसको बहुत जल्दी फुलफ़िल कर सकते हैं करेक्टर की एनिमेशन को, इतना डिटेल में जाने के बजाय। अच्छा, पहले पहल जो मेरी टेक्निक है, जिसको जहाँ कोई मसला हो मुझसे पूछ सकता है। देखा होगा कि मैंने लैग लगा दिए यहाँ पे, मुझे इसके एंकर पॉइंट सेट करने हैं लेग्स के हिसाब से। वाई दबाता हूँ तो इसका मैं एंकर पॉइंट छेड़ सकता हूँ, सबको पता है। सेम यही मैं इस वाली टांग का एंकर पॉइंट सेट कर सकता हूँ। आ रहा है समझ में? वाई प्रेस करके एंकर पॉइंट सर एडजस्ट कर सकते हैं। यस सर, यस सर। ठीक है ना। सबसे पहले मैं इसकी और इसकी हैंड्स की एंकर पॉइंट सेट करने हैं मुझे। ठीक है, सेम यही चीज़। ठीक है, नाउ मुझे रिक करना है, करेक्टर मुझे रिक करना है। नाउ हैंड जो है, इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी करी है हैंड लेफ़्ट, शोल्डर लेफ़्ट 0 1। अगर मेरे हैंड्स बहुत सारे हैं, समटाइम्स होता है कि हैंड्स की पोजीशन चेंज होती है, तो हम क्या करते हैं, एक ही करेक्टर में बहुत सारी लेयरिंग कर देते हैं और वो उसको कट के ऊपर रिप्लेस कर रहे होते हैं, या ओपेसिटी से फेड इन फेड आउट कर रहे होते हैं हैंड्स को। अभी मैंने एज्यूम करा है कि सिर्फ एक ही हैंड है, एक ही किस्म के हैंड से एक ही किस्म के लेग्स हैं, एक ही पोजीशन है, समझ रहे हो? इसलिए ये हैंड L01, हैंड L02, हैंड L0, इसी तरह शोल्डर L01, शोल्डर L02, शोल्डर R01। तो क्या होगा, रिक करने में आसानी होगी। मैं इसको पेरेंटिंग कर रहा हूँ खाली शोल्डर से, शोल्डर कनेक्ट होगा बॉडी से, समझ रहे? दैट्स मीन कि अगर मैं बॉडी को मूव करता हूँ, हेलो, सबको आवाज़ आ रही है? सर। यस सर, जी जी सर। सर, आ रही है। ये वो शोल्डर ये देखिए, मैंने हैंड रिक करने से क्या फ़ायदा हुआ मुझे, कि इसी तरह मेरा राइट हैंड जो है वो रिग होगा उससे, शोल्डर से, एंड शोल्डर रिग होगा यहाँ से बॉडी से। ये भी कर सकते हैं और यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। सेम इसी तरीके से ये जो टाई है ये रिग होगी बॉडी से, इसी तरह जो ये फेस है, फेस रिग होगा बॉडी से। ओके, ठीक है सर। अच्छा, मूव करके देख लेता हूँ बॉडी। ठीक है, सेम यही चीज़ जो हमारे, अगर हम लोगों को फेशियल एक्सप्रेशंस को भी डिफ़ाइन करना होता है समटाइम्स, तो हमें थोड़ी सी और चेंजिंग करनी पड़ती है। हम या तो डिपेंड करता है कि एनिमेशन के हवाले से करनी है, कितनी डिटेल्ड एनिमेशन जो है वो हमें करनी है। अब इसकी जो बेसिक टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं वो करते हैं, कंट्रोलर बना लेते हैं, कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट वाई। सबको पता है कंट्रोलर बन जाता है, ये कंट्रोलर है।
ये आप यहाँ से भी ले सकते हैं, लेयर, न्यू, नल ऑब्जेक्ट, कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट वाई, समझ गए। मैं इसका कंट्रोलर रखता हूँ इसके फेस पे, थोड़ा सा बड़ा कर दूँ ताकि फेशियल एक्सप्रेशंस जो है वो ख़राब ना हो। अच्छा, ये कंट्रोलर मैं रिग करता हूँ किससे, बॉडी से। सर ये थोड़ा सा समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया बताएं। ये कंट्रोलर का सर। जी जी। ये एक किस्म का नल ऑब्जेक्ट है। नल ऑब्जेक्ट ये होता है कि जो हमारे प्रीव्यू में शो नहीं होता, ठीक है, लेकिन हम इससे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। दैट्स मीन के इस तरीके से ले सकते हैं इसको कि मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये मैंने कंट्रोलर रखा हुआ है फेस के ऊपर। मैं जितनी भी फेशियल एक्सप्रेशंस वाली चीज़ें हैं, जितनी भी फेशियल एक्सप्रेशंस वाली चीज़ें हैं, नोज, माउथ, अदर देन फेस एंड हेयर्स, मैं इसको लिंक कर देता हूँ नल कंट्रोलर से। तो बेसिकली ये इसलिए होता है कि ये देख रहे हैं, इंडिविजुअली मूव करूँगा कोई इशू नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अगर कंट्रोलर मूव करूँगा तो जो जो इससे अटैच्ड होंगे सारे के सारे मूव होंगे। इवन जो जो मैं इसको रोटेट करूँगा सारे के सारे रोटेट होंगे। इंडिविजुअली किसी चीज़ को अगर मूव करता हूँ, आईब्रो को, तो वो इंडिविजुअली मूव होगा। इसलिए कंट्रोलर लगाया जाता है ये फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए। इसको मैं रीनेम कर सकता हूँ, और इसको मैं रिग कर दूंगा बॉडी से। नाउ एक करेक्टर एक रिग हो चुका है। अगर मैं इसकी बॉडी मूव करूं, अच्छा एक हेयर्स रह गए, हेयर्स को रिग करना है मुझे फेस से। ओके, अच्छा ये एक्सप्रेशंस हमारे बन गए। अच्छा इसको मुझे करना है फेस से, फेस है, एंड फेस को मुझे एंकर पॉइंट सेट करना है इधर। ओके, फेस को अगर मैं मूव करता हूँ तो ये पूरा मूव होता है। बॉडी को मूव करता हूँ तो बॉडी मूव होती है पूरी। इस कंट्रोलर को मैं मूव करता हूँ तो ये फेशियल एक्सप्रेशन हिलते हैं यहाँ से। समझ गए। नॉर्मली मैं इसको कंट्रोलर को यूज़ करता ही नहीं हूँ, क्योंकि अक्सर व बेशतर हम नया करैक्टर इंपोर्ट कर लेते हैं अगर कोई डिफरेंट सिनेरियो में होता है। तो ये इसलिए होते हैं कि समटाइम्स हमें फेस को टिल्ट करना पड़ता है, तो समटाइम्स हमें इस तरह से टिल्ट करना होता है हल्का सा। तो ये फेस के अंदर एक इल्यूजन बनता है कि फेस जो है मूव हो रहा है। समझ गए? सबको आवाज़ आ रही है? यस सर, यस सर। यस सर। ओके, नाउ हम मूव करते हैं इसकी वॉक साइकिल के ऊपर। सबसे पहले इन लेग्स को जो है, पहले मैं इसकी पपेट्स लगा देता हूँ इसके ऊपर। ये हमारी लेफ़्ट लेग है, जिस पोजीशन पे खड़ा हुआ है ये हमारी लेफ़्ट लेग है, ये हमारी राइट लेग है। ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा लेफ़्ट हैंड है, राइट। 4 पॉइंट में इस पर पपेट अप्लाई कर देता हूँ। 1 2, ये हमारी नी होती है, ये हमारा एंकल होता है, ये हमारा फुट होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? पपेट टूल ये रहा। सेम यही थिंग मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ राइट वाली लेग के ऊपर। थाई, नी, एंकल, फुट। ठीक है सर, और अगर इसका फूड जो है वो अलग हो?
हाँ हाँ, तो कोई इशू नहीं है। ये देखो, ये मैं एक सारी चीज़ें जेनेरिक अप्लाई कर रहा हूँ। समटाइम्स हम जो होता है वो रोटेशन से ही खाली वॉक साइकिल कर देते हैं, डिपेंड करता है करेक्टर किस तरह का है। समटाइम्स खाली पपेट से ही देखा होगा आपने, सिर्फ स्टिक फिगर टाइप का करेक्टर होता है, तो उसको आप पपेट से ही कर, उसमें आपको रोटेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इट डिपेंड करता है कि किस तरह का करेक्टर है। मैं आपको इसलिए मैंने करेक्टर ऐसा लिया कि इसमें सारी चीज़ें आपको इंग्रेडिएंट्स आपको इंसर्ट करके दिखा दूँ, ताकि आप जो है इसको ईज़िली कहीं पर भी फॉलो करना हो तो फॉलो कर सकें। ठीक है, सबसे पहले मैं लेग्स पर काम करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसकी पोजीशन डिफाइन कर दूँगा कि पोज बना लूँगा इसका। दोनों लेग्स को मैंने लिया, रोटेशन, सिर्फ रोटेशन अप्लाई किया अभी। ठीक है, 10 फ्रेम्स का मैंने गैप लिया और रोटेशन अप्लाई किया। अच्छा, मैं इसका सबसे पहले इसका जो है वो पोज बना रहा हूँ। सॉरी, यहाँ लग गया रोटेशन। क्या दोनों पे मैंने पोजेस अप्लाई कर रहे हैं, खाली पोज बना रहा हूँ खाली। जब आपकी राइट लेग आगे होगी तो लेफ़्ट लेग पीछे होगी। एक जनरल पोज है। ठीक है, ठीक है सर। एंड सेम यही चीज़ आपका शोल्डर। इसी तरह जब आपका राइट लेग आगे होगी तो लेफ्ट हैंड आगे होगा। ठीक है, एंड राइट हैंड पीछे होगा। बिल्कुल बैक साइड पे ले जाता हूँ। राइट शोल्डर, राइट हैंड एंड राइट। ठीक है, एक पोजीशन आपकी ये बन गई है। इसी तरह से मैंने 10 फ्रेम्स का खाली गैप लिया है। ठीक है, अगली पोजीशन मैंने इसकी डिफाइन करनी है। नाउ सेकंड पोजीशन जो होगी वो ये होगी, राइट लेग जो होगी वो बैक साइड पे चली जाएगी। ठीक है, एंड जो राइट लेग होगी, सॉरी लेफ़्ट लेग होगी, वो आपकी फ्रंट पर आ जाएगी। ठीक है, हमें थोड़ी सी इसकी पोजीशन भी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि मूव कर रही है। तो अगर मैं पोजीशन पे दोनों की पोजीशन के ऊपर भी एक की फ्रेम लगा लेता हूँ, ऑल्टर शिफ्ट पी, एंड देन यहाँ पर भी पोजीशन भी लगा देता हूँ, तो ये लेग जब बैक साइड पे जाएगी तो थोड़ी सी लेग यहाँ पे मूव हो जाएगी। एंड जब ये वाली लेग जाएगी तो ये थोड़ी सी राइट पे मूव हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये बताएं, जहाँ भी मसला हो जो फ़ौरन बताइएगा। ये जी देखो, जी सर, आ रहा है सर। ये जी सर, देखो, समझ आ रहा है। ये देख रहे हैं, आ गया ये। सिर्फ ये बेसिकली एनिमे जो वॉक साइकिल का बेसिक प्रिंसिपल है उसको एग्जैक्टली फॉलो नहीं किया। ये एक छोटा सा टेक्निक बनाई हुई है, उस टेक्निक को फॉलो किया है खाली। हमें
हमें सिर्फ और सिर्फ हम जो है इसको 10 फ्रेम्स को हमने खाली एक पोज बना रहा है हमने, ठीक है। अच्छा, अब हमें सेम यही चीज़ अपने हैंड्स के साथ भी करना है। सेम यही चीज़, जब ये पोजीशन यहाँ होगी तो यहाँ पर जो है ये पोजीशन चेंज हो जाएगी। जो हाथ पीछे था वो हाथ आगे आ जाएगा, एंड जो हाथ आगे था वो पीछे चला जाएगा। तो अगर मैं इसका बेसिकली एक छोटा सा लूप चलाऊं खाली, तो अभी ये लूप बना नहीं है। ये पोजीशन सिर्फ आपने डिफाइन कर दी खाली कि लास्ट फ्रेम क्या होगा, सब भी स्टार्टिंग फ्रेम क्या होगा। आ रहा समझ में? अच्छा, जी सर। अब Yes, sir, अब yes, हमें अब हमें सही मानों में पपेट्स का काम करना है, पपेट टूल्स का, जो हमने पपेट के एंकर पॉइंट्स लगाए थे। ओके, जब हमारा पैर पीछे से आगे जाता है तो आप चल के देखोगे कि पैर बाकायदा टिल्ट होता है, इसके अंदर भी मौजूद है, यस सर, रेफरेंस के अंदर। जब पैर ब्लैक वाला पैर पीछे, हेलो, शायद टाइम ओवर हो गया है। नहीं नहीं सर, चला नहीं सर चल रहा है। सर आ रही है 9 आवाज़। मिनट्स हैं अभी सर। 9 मिनट्स है ना, तो जी, फ़ौरन बताइएगा, फ़ौरन रीजॉइन कर लेंगे। ओके सर। ओके सर। अच्छा, पपेट्स पे आ जाते हैं। बेसिक यू फॉलो कर रहा हूँ मैं। 4 पपेट लगाए थे मैंने इसी लेग के ऊपर, और इसकी फाइनल पोजीशन भी यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सिर्फ कॉपी करें, जस्ट पपेट सेम कॉपी करें। तो 10 फ्रेम्स का अगर मैंने लिया है तो उसका सेंटर फ्रेम 5 फ्रेम बनते हैं। 1 2 3 4 5, ये इसका सेंटर है, जो इसकी सेंटर पे आ गई बिल्कुल लेग जो है इसकी। तो मैं इसकी लेग की पोजीशन डिफाइन कर सकता हूँ कि 1 मिनट, मैंने एक एंकर सेलेक्ट किया इसको मैंने, और मैंने इसको यहाँ पे थोड़ी सी इसकी पोजीशन डिफाइन कर दी। अब देखिए, जब ये पैर पीछे से आगे जाएगा तो ये समझ लें कि एक मैंने सेंटर पोज बना दिया इसको। ठीक है सर। समझ रहे हो? जी सर। अब ये देखो ये किस तरीके से कर रही है, समझ रहे हैं आप? यस जी सर। सर। जी तो इसका मैंने सेंटर फ्रेम्स बना दिए इसके। ठीक इसी तरह से जब ये वाला पैर आगे जाएगा इस वाली पोजीशन पे, इसके मैंने की फ्रेम्स कॉपी कर लिए। ठीक है, अब ये वाला पैर जब आगे जाएगा मज़ीद, तो मुझे इसकी भी डेफिनेशन देनी है आगे 10 फ्रेम्स के बाद। इसको मैंने पूरा कॉपी किया। एक मिनट,
ठीक है, पूरा मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया इसको। अब इस पोजीशन से इस पोजीशन में ये पैर आगे जाएगा, तो मैं इसके सेंटर फ्रेम्स ले लेता हूँ। बिल्कुल मिड पॉइंट ले लिया इसका मैंने, इस वाले का। तो मैं इसको भी टिल्ट कर सकता हूँ, ये रहा। इसकी सेंटर पोजीशन भी मेरे पास आ गई है। ओके, अब मैं और कुछ भी नहीं करना, मेरा खाली एक वॉक साइकिल बन गया है एक तरीके से। 1 मिनट, लेग्स की वॉक्स हो गई हैं। कंट्रोल सी करता हूँ, मुझे लूप बनाना होता है तो मुझे 10 फ्रेम्स का गैप रखना है, तो मैंने शिफ्ट और पेज डाउन किया और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसी तरह से मैंने 2 दफ़ा पेज डाउन किया, पेस्ट कर दिया, बस मैंने कुछ भी नहीं किया। टाइम है हमारा, दोबारा से ज्वाइन कर लें। मिनट से सर अभी 5 मिनट हैं। 5 मिनट हैं, ठीक है। मैं पहले वो लेग्स को लेके चलता हूँ, फिर हम टाइम एंड सेशन एंड करके उस पे चले जाएंगे, उसको खोल लेंगे, दोबारा से वो कर लेंगे जब हैंड्स पे आते हैं। सेम मैंने नेक्स्ट उस पे गया हूँ, नेक्स्ट लेयर पे, और इसको मैंने लिए, इसके की फ्रेम्स कॉपी किए, रख के 10 फ्रेम्स के गैप से लूप्स दे दिए इनके। आ रहा है समझ में? कोई इशू तो नहीं है? नहीं सर। नहीं सर, आ रहा है समझ में। मैं जब इसको आ रहा था समझ में। मैं जब इसको कर रहा हूँ तो ये इसकी वॉक बन गई है, ठीक है ना। लेग्स इसकी चलना शुरू हो गई हैं। ठीक है, सेम अब मैं हैंड्स के ऊपर। अच्छा, ये चीज़ का मेक श्योर करना है कि मैंने 10 फ्रेम्स इसलिए सेलेक्ट किया है कि 10 फ्रेम्स का हाफ भी बहुत इजीली निकल सकता है, और नॉर्मली जब भी हम शिफ्ट और पेज डाउन करते हैं तो 10 फ्रेम्स मूव करता है, इसीलिए 10 फ्रेम्स की स्ट्रेटजी को ले लिया है। सेम फॉर टाइमिंग्स आउट नहीं होनी चाहिए, की फ्रेम्स जहाँ हिलेंगे सारा आउट हो जाएगा। सेम मैंने इसकी रोटेशन, यहाँ से ये मूव कर रहा है तो मैंने इसके की फ्रेम्स को कॉपी किया। इसमें जितनी एग्जैजुरेशन करनी है वो आप कर सकते हैं ईजिली। पेस्ट 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 पेस्ट। सेम फॉर द राइट हैंड, ये रखा हो, कंट्रोल सी, पेस्ट 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 एंड देन पेस्ट। ठीक है, अब इसकी हैंड्स की मूवमेंट्स भी हो चुकी होंगी। ठीक है, हर चीज़ बिल्कुल सिंक चल रही है क्योंकि हमारे की फ्रेम्स आउट नहीं है। आवाज़ आ रही है? जी सर। यस सर सर। आ रही है। ओके, टाइम कितना है हमारे पास? सर 2 मिनट आ गए। मेरे ख्याल में सेशन दोबारा कंटिन्यू कर लेते हैं। जी। दोबारा से मैं जूम मीटिंग बना लेता हूँ। ठीक है, ये बात भाई। ठीक है। यस सर। आगे सर। ठीक है, तो हमने हैंड्स और लेग्स को हमने मूव कर लिया है। अच्छा, जब करैक्टर चलता है तो थोड़ा बहुत बॉडी भी उसकी जो है वो मूव करती है, देखा होगा आपने। लाइक एक रेफरेंस अगर देखते हैं कि जब बंदे की टांगे जो है वो लेफ़्ट और राइट की तरफ आगे पीछे होती हैं तो उसका जो बॉडी होती है वो जो उसकी स्टिल्ट पोजीशन होती है उससे नीचे होती है। जब उसकी लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं तो वो सबसे उसकी बॉडी सबसे टॉप पे होती है। सेम यही पैटर्न अप्लाई करना है। ये बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन है, इसकी बॉडी बिल्कुल इसकी बॉडी पे जाते हैं।
तो इसकी बॉडी पे मैं पोजीशन अप्लाई करता हूँ, एक की फ्रेम ये वाली पोजीशन पे बिल्कुल स्ट्रेट जो होगा तो ये अपने बिल्कुल एक्चुअल पोजीशन पे होगा जो इसकी एक्चुअल हाइट है। अच्छा, जब मैं इसके 5 फ्रेम्स पीछे आता हूँ ये वाली पोजीशन पे आते हैं तो इसकी बॉडी थोड़ी सी जो है वो नीचे की तरफ चली जाएगी, लाइक दिस। ठीक है, ये अच्छा सर, हमारे जो इसके जो पाँव हैं वो उससे बॉडी से कनेक्ट नहीं होंगे? नई बॉडी से कनेक्ट नहीं होंगे। इसके पाँव जो होंगे वो इसकी बॉडी से इसलिए कनेक्ट नहीं होंगे क्योंकि पाँव जब मूव करेंगे तो वो बॉडी जो है बेसिकली ये 2D प्लेटफॉर्म असूलन तो होने चाहिए, लेकिन 2D प्लेटफॉर्म में ये है कि जब आप इसकी बॉडी से इसके लिंक कर दोगे तो जब बॉडी ऊपर नीचे होगी तो पाँव भी हिलेंगे, तो वो अफेक्ट नहीं बन सकेगा। देख रहे हो, अभी बॉडी नीचे आ रही है, अगर मैं इसके जो है लेग्स को अगर मैं बॉडी से पेरेंट कर देता हूँ तो जब बॉडी नीचे आएगी तो लेग्स भी नीचे चली जाएंगी। समझ रहे हो आप? यस सर। अच्छा, मैंने सेम ये वाली पोजीशन कॉपी करी और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सेम मैंने ये 2 फ्रेम्स को रिपीट कर दिया आखिर तक। अब ये 5 फ्रेम्स का गैप के ऊपर चल रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस पे आओगे ना तो आप बहुत जल्दी इजीली इसको समझ जाओगे। थोड़ा सा इसको मैं प्ले करके देखता हूँ, थोड़ी सी इसके अंदर कैरेक्टर में मूवमेंट्स आ रही हैं। ठीक है। अच्छा, बॉडी जब चलती है तो बॉडी मूव भी होती है थोड़ी सी। बंदा जब जोर लगाता है चलने के लिए तो थोड़ा सा आगे टिल्ट भी होता है, देखा होगा आपने। यस सर। तो मैं इसकी बॉडी पे रोटेशन भी लगाना शुरू करूँगा। इसको हल्का सा जब ये अपने पाँव आगे बढ़ाएगा तो हल्का सा ये टिल्ट होगा, देख रहे हो। देन जब ये इरेक्ट पोजीशन पर आएगा तो ये स्ट्रेट हो जाएगा। अच्छा सर, इसमें कहीं इजी नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन ईज एंड ईजीएस्ट में ये होता है कि वो जब फ़ायदेमंद होगी जब आपकी वॉक साइकिल कंप्लीट हो रही होगी, करैक्टर चलता हुआ आया और एक जगह जाके रुका, तो ईजन में अच्छा लगेगा। वरना ईजन करोगे तो करैक्टर थोड़ी सी वॉक पे जोर मारेगा फिर दोबारा स्लो कर देगा। अगर कंटिन्यूअस मोशन में चलाना है तो ईज इन ईज आउट जो है वो सही नहीं है। कहीं पर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन आ रही है तो पूछ लो भाई, किसी को भी। सिर्फ मैं फ्रेम्स को कॉपी कर रहा हूँ खाली। कैरेक्टर में थोड़ी सी जान आ गई है। अच्छा सर, इसके हाथ पे पपेट नहीं लगेगा? लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आराम से लगा सकते हैं। हाथ लहराता हुआ आएगा, बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं। मीन्स ये बेसिक बता रहा हूँ आपको। अब इसको एग्जैजुरेट जितना करना चाहो, जितना डिटेलिंग करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है सर। एक छोटा सा अगर ह्यूमन एनाटमी को देखा जाए तो मैं उसको बता रहा हूँ खाली। अब आप इसके फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, उससे बताता हूँ कि उस पर हम कैसे काम करते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन से थोड़ी देर में बताता हूँ। अच्छा, सेम जब ये बॉडी जब चल रही होगी, जब ये बॉडी चल रही होगी तो इसके फेस के ऊपर भी अफेक्ट, जब हम चलते हैं तो इसके फेस पे भी अफेक्ट आता है। मीन्स जब हम इस पोजीशन पे आते हैं, स्ट्रेट वाली पोजीशन पे, तो हमारा फेस जो होता है वो थोड़ा सा डाउन होता है। ठीक है। जब हमारी बॉडी, ये बेसिकली कहलाती है एंटीसिपेशन। एक चीज़ जब मूव होती है, जो अगर आप कहते हो इन्वर्स काइनेमेटिक्स, एक चीज़ जब जाती है तो दूसरी चीज़ पे थोड़ा सा प्रेशर आता है, अगर आपने पढ़ा हो थोड़ा सा। इसी तरह जब बॉडी इस तरीके से टिल्ट होगी तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे होगा।
अब आप डिपेंड करता है कि एनिमेशन कितनी बड़ी है, कितना बड़ा सीन है, तो कितना डिटेल के क्लाइंट कितना डिटेल्ड वर्क आपको जो है वो डिमांड करता है। इन सारी चीज़ों पे की फ्रेम्स का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जिस वक्त की फ्रेम्स आउट हुए पूरा करेक्टर अपनी सिंक्रोनाइजेशन ख़राब कर देगा। अब देखिए हल्का सा फेस पे एक इफेक्ट आ रहा है। जी सर। ठीक है ना। अब जिस तरीके से मैंने टांगों को टिल्ट किया है पपेट के थ्रू, आप हैंड्स को भी इजीली पपेट लगा के कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हैंड्स को रोटेशन के हिसाब से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंटिसिपेशन अप्लाई कर सकते हैं। सेम मैं इसके बैक लेयर पे आता हूँ और मैं यहाँ पे पोजीशन अप्लाई करता हूँ। आ रहा है समझ में? यस सर। जी सर। सारा गेम जो है वो टाइमिंग्स का है और की फ्रेम्स का है। समझ गए? ये एक बहुत ही बेसिक सी हमारी एक वॉक साइकिल है। हम इसको टाइम रिमैप लगा के फास्ट भी कर सकते हैं। वो एक आगे एक इशू है कि इसको रन करना हो तो किस तरीके से रन करेगा। यस सर। ठीक है, अब आप इसके फेशियल एक्सप्रेशंस पे मैं दूसरे करेक्टर पे काम करके दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे दो चीज़ें कवर कराने का बोला गया था। एक तो ये बेसिक वॉक साइकिल कि सिर्फ बेसिक्स को फॉलो किया है खाली और कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ पोजेस बना के उसको पोजेस को रन कर दिया है। इसको जितना एग्जैजुरेट करना चाहें आप कर सकते हैं। ये एक बेसिक वॉक साइकिल बन गई है। ठीक है, किसी को इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नहीं सर। अब इसकी बॉडी में इसकी टाई हिलाना चाहे टाई हिल सकती है, इसकी बॉडी के अंदर जो है इसकी बॉडी और टिल्ट होना चाहे और हिल सकती है, इसके हेयर्स वगैरह पे विगल लग सकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो चाहे आप कर सकते हैं। हाँ बोले, आप बोलें। अच्छा सर, मुझे एक क्वेश्चन ये करना था। अब जैसे हमारा कैरेक्टर वॉक कर रहा है और हमारी एनिमेशन डायरेक्शन में ये लिखा हुआ है कि कैरेक्टर के जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उसकी आईज जो है वो ब्लिंक करे, तो हाँ, अगर मैं जैसे मैं आ रहा हूँ जी, बिल्कुल। एक शेप लेयर लूँ, अगर मैं एक शेप लेयर लूँ और उसको पेरेंट कर दूं आइस के साथ जब वो मूव कर रहा है ना, और फिर उस बाद में ओपेसिटी से उसको 0 to 100 कर दूं, तो उस तरीके से कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते? नहीं, मैं फेशियल एक्सप्रेशंस पे भी आ रहा हूँ। मैंने उसके लिए दूसरा करेक्टर रखा हुआ है इसीलिए। चलें ठीक है ना, मैं आ रहा हूँ। मैं इसलिए एक करेक्टर में ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा कि ये साइड करेक्टर था तो वॉक साइकिल समझ में आ गई आपको। अब वही सारे फॉर्मूला आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट करेक्टर। ये करेक्टर आ गया, दूसरा करेक्टर ये खड़ा हुआ है। अच्छा, समटाइम्स हमारे पास होता ऐसा है
आपने देखा होगा हमारी वीडियोस के अंदर करेक्टर खड़ा हुआ होता है, वो बिल्कुल अजीब सा पुतला खड़ा हुआ लग रहा होता है, बिल्कुल रोबोटिक, बिल्कुल स्टिल जी सर। रिजिड खड़ा हुआ बिल्कुल। यस उस सर। करेक्टर में थोड़ी सी जान कैसे डालें, मतलब कि वो लगे कि यार करेक्टर वाकई के वो करेक्टर। सर इसकी ब्लिंकिंग कर सकते हैं हम तो उसकी बिल्कुल थोड़ी सी। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। और कौन कौन सा आइडियाज है? और जैसे इसने पिज्जा पकड़ा हुआ है तो उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए जो मैं प्रैक्टिस में लेता हूँ वो प्रैक्टिस इस तरीके से लेता हूँ। सबसे पहले मुझे इसको क्या करना होगा, रिग करना होगा। कोई भी करेक्टर हो उसको रिग करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करा, कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट वाई, मैंने एक नल ऑब्जेक्ट ले लिया जिसको मैंने फेशियल एक्सप्रेशन दे दिए। थोड़ा सा मैं इसमें, जहाँ मुझे भागना होगा मैं भाग रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर आप मुझे फंसो तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है सर। ठीक है। जो चीज़ मैं पीछे रिपीट कर चुका हूँ मैं वो चीज़ों में भाग रहा हूँ मैं खाली, ठीक है। ओके और सर। जो चीज़ें नहीं होंगी वो मैं स्लो स्लो करूँगा, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशंस पे जितनी भी चीज़ें आती हैं वो आती हैं, आईब्रोज आ गई आपकी, आईज आ गई, अदर देन फेस सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ये मैंने फेशियल एक्सप्रेशन से लिंक कर दी। अच्छा सेम, ये तो हमारी दूसरी चीज़ है। ओके, फेस मैंने लिंक कर दिया आपका बॉडी से, फेशियल एक्सप्रेशन मैंने लिंक कर दिया आपका फेस से, ठीक है। देन बॉडी का मैंने, फेस का सबसे पहले मैंने एंकर पॉइंट सेट कर दिया। ओके, नाउ मैंने बॉडी का एंकर पॉइंट सेट कर दिया, ठीक है। हैंड्स, दोनों हैंड्स हो गए, ओके। राइट शोल्डर, राइट फिंगर, ओके। तो राइट फिंगर मैंने कनेक्ट कर दी राइट शोल्डर से, लेफ़्ट फिंगर मैंने कनेक्ट कर दी लेफ़्ट शोल्डर से। लेफ़्ट शोल्डर और राइट शोल्डर को मैंने पकड़ा और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया बॉडी से, ओके। इनके मैंने एंकर पॉइंट सेट कर दिए, ये डिपेंड करता है जितना डिटेल में आपको काम करना है उतना ज़्यादा डिटेल में आप लेयरिंग करेंगे, ठीक है। ओके, जी सर। अब मैं जैसे कि ये बिल्कुल रिजिड, ये एक रिजिड करेक्टर है, बिल्कुल एक रिजिड करेक्टर है। तो मैं इसकी चेक कर लेता हूँ, रिगिंग सही हो गई है। अच्छा, मुझे थोड़ी सी इसमें से समझ लो कि जान डालनी है, तो मैं वही वाली आपकी वाली बात पे आ रहा हूँ कि मुझे इसकी आइज़ ब्लिंकिंग करनी है। तो आइज़ ब्लिंकिंग करने का सबसे आसान जो टेक्निक है वो ये टेक्निक है, 4 पॉइंट सर्कल लेना है आपको, ठीक है। जस्ट मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, कुछ भी नहीं करा, खाली पेन टूल से एक सर्कल डिफाइन किया, खाली एक शेप बना दिया, समझना। सर पाथ एनिमेशन वाले ना? हाँ, शेप बना दिया, एक मैंने बिल्कुल एक सिंपल सा शेप बना दिया, समझ लो। इसको मैंने यहाँ से आई ब्लिंक ऑफ कर दिया। इसका मैंने कलर जो है मैंने ये वाला पिक कर लिया, आ गया समझ में? जी जी सर। सर, आ गया। ठीक है, इसका मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका शेप सेट कर लिया, इसकी पैलेट्स खोली हैं, इसके पाथ को सेलेक्ट किया। जब मैं अपना पाथ सही कर लिया मैंने, अच्छा आई ब्लिंकिंग अगर आप चेक करो कि नॉर्मली जो हमारी आईज़ होती हैं वो 2 सेकंड के बाद ब्लिंक कर रही होती हैं, जो एक रफली जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है। अगर आप खुद से ऑब्ज़र्व करो, किसी बंदे की आपने देखा होगा जल्दी जल्दी ब्लिंक होती है, किसी की डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन कि स्टैंडर्ड देखा जाए तो मैं इस प्रैक्टिस को फॉलो करता हूँ। मैंने पाथ के ऊपर जो है वो ले लिया, पाथ के ऊपर मैंने वो ले लिया, की फ्रेम ले लिया मैंने, और मैंने स्टार्टिंग पोजीशन डिफाइन कर दी,
इसको लिया, इसको सेट कर दिया बस खाली। मेरी स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन डिफाइंड हो गई। दिख रहा है सबको? जी सर। यस दिख सर। रहा है। और मैंने उस वही की फ्रेम सेलेक्ट कर लिया। मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो 10 फ्रेम के ऊपर रखी हैं। मीन्स 10 फ्रेम के अंदर ही अपनी आई ब्लिंक करके वापस उठा लेता है। और मैंने इसको ऑटो स्मूथ कर दिया F9। F9 पता है ना सबको, ऑटो स्मूथ। जी सर। अच्छा देखो, अब यहाँ पर हमारी एक एनिमेशन कंप्लीट हो रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ईजन लगाया है। उसने पलक झपकी वापस खोल ली। अब के वॉक साइकिल हमारी कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए वहाँ पे हमने ईजन नहीं लगाया था। हाँ, अगर वो करेक्टर चलता हुआ जाके रुक रहा होता तो शायद वहाँ पे ईजन लगा सकते थे। सेम मैंने ये की फ्रेम्स को कॉपी किया, शिफ्ट दबा के 6 दफ़ा मैंने इसको 1 2 3 4 5 6, ठीक है, समझ में आ रहा है? जी यस सर। सर। यस सर। जी सर, आ रहा है। 6 मतलब कि 2 फ्रेम्स, मतलब 2 सेकंड्स के बाद जो है मैंने इसको 1 2 3 4 5 6 मैंने इसकी आइज़ जो है वो ब्लिंकिंग करवा दी है। समझ रहे हो? जी सर। यस सर। यस सर। समझ रहे हो? सेम मैंने इसको क्या किया, कनेक्ट कर दिया अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, ठीक है, मेरे पास एक शेप बन गया। सेम चाहो तो यही शेप ले सकता हूँ, चाहो तो इसका इन्वर्ट भी ले सकता हूँ, चाहो तो नया बना सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। इसी को अगर मैं शेप ले लेता हूँ कंट्रोल D, ठीक है, और मैं उसको फ्लिप कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म फ्लिप हॉरिजॉन्टल, आ गया समझ में? जी सर। यस सर। जी सर। यस ओके सर। ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ये ऑटोमेटिकली वो है। अब मैं सिर्फ इसमें सिर्फ, और मेरी टेक्निक होती है, अगर ये स्टिल खड़ा हुआ है वेट कर रहा है किसी का, तो मैं ये लगाता हूँ, जैसे कि बॉडी है, ओके, इसकी नेक भी बॉडी से कनेक्ट होनी है, एंड जो फेस है वो नेक से कनेक्ट होना है, ठीक है। यस सर। मैं इसकी बॉडी पे ऑल्ट दबा के रोटेशन पे क्लिक करता हूँ, तो इसकी नीचे की पैलेट खुल जाती है, सबको पता होगा। यस सर। एक कमांड होती है हमारी विगिल, अगर मैं 2,5 लगा देता हूँ तो ये हमारी एक कमांड होती है विगिल। विगल के बारे में पता है किसी को? जी सर, वो रैंडम मूव करती है। रैंडम मूव करती है, बिल्कुल। सर विगल क्या होता है? एक स्क्रिप्ट है हमारी, एक स्क्रिप्ट है। अभी देखो रैंडमली देखो मूव कर रही है हल्का सा, ठीक है। ठीक है सर। लेकिन ये बहुत हिल रहा है, बहुत ज़्यादा हिल रहा है। मैं इसकी स्क्रिप्ट अभी हटा देता हूँ। अच्छा सर इसकी जगह रोटेशन लगा सकते हैं हम? तो रोटेशन भी अप्लाई किया मैंने।
रोटेशन पे ही मैंने विगल अप्लाई किया है। ठीक है। अच्छा, मैं जो पिज़्ज़ा के बॉक्सेस हैं वो भी इससे किसी हैंड से लिंक कर देता हूँ। सर वैसे 2 बहुत ज्यादा तेज नहीं हो जाएगा उसके लिए? हाँ हाँ, मैं इसको स्लो कर रहा हूँ अभी। ओके, राइट वाले से मैं इसको लिंक कर देता हूँ दोनों पिज़्ज़ा को। ओके, अच्छा, नाउ मैं आता हूँ बॉडी पे। बॉडी पे मैं विगल लगाता हूँ, अप्लाई करता हूँ। विगल इस तरह लगना, ऑल्टो दबा के जब आप उसको करेंगे तो पैलेट खुल जाएगी। और इसमें WIGGLE विगल ब्रैकेट 1,3 कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देख रहे हैं, बहुत स्लोली। अगर इसको और छोड़ स्लो करना है तो 1,2 कर सकते हैं। सेम यही चीज़ मैं फेस पे अप्लाई कर देता हूँ। वन कॉमा टू। तो नॉर्मली कहीं पे कोई करेक्टर अगर हमें दिखाना है खड़ा हुआ है तो बिल्कुल रिजिड बहुत अजीब लग रहा होता है। थोड़ी सी इसके अंदर जो है वो क्या आ गई, मूवमेंट आ गई। मतलब एक इंसान बिल्कुल अकड़ के खड़ा नहीं हो सकता अगर रियल प्रैक्टिकली देखा जाए तो। यस सर। बिल्कुल उसका बिल्कुल स्टेडी पोजीशन पे बहुत मुश्किल है। तो ये बहुत इजी टेक्निक है। मतलब कि करेक्टर अगर खड़ा हुआ है, कोई चीज़ एक्सप्लेन हो रही है तो उस करेक्टर में कम से कम थोड़ी सी जान आ गई। और अगर ये देखा जाए, अगर करना चाहूँ तो इसके मैं राइट वाले फिगर के ऊपर, राइट वाले शोल्डर के ऊपर जो है थोड़ा सा अगर मैं इसको भी विगल लगा दूँ, अगर बुरा ना लगे तो लगा सकते हैं, वरना आ गया थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा फील आ गया इसमें। यस सर। तो यही वाली टेक्निक्स को यूज़ किया जा सकता है। अब जैसे कि ये इसके दौरान अगर आपको थोड़े से फेशियल एक्सप्रेशंस की मूवमेंट्स करनी है तो ईज़िली कर सकते हैं। लाइक ये मैं इसमें पोजीशन अप्लाई करता हूँ 5 फ्रेम्स के ऊपर। और सेम मैं इस आईब्रोज को ऊपर जो है इस पर मैं रोटेशन लगाता हूँ।
आया समझ में? यस सर। जी सर। अब इन्हीं चीज़ों को सारी मैं वापस लेकर आ रहा हूँ। और मैंने इन सबको सेलेक्ट करके रिवर्स कर दिया। अरे समझ में? यस तो सर। जिस जिस तरह चाहे खेल सकते हो इस पे। स्लो जाना चाहे, बाद दवा एक्सप्रेशन स्लो जाते हैं। अभी इस कैरेक्टर पे पूरा जो है वो जितना डिटेल में, वैसे इसका एक प्लगइन आता है जॉयस्टिक फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए, लेकिन ये मैनुअली हम लोग कर लेते हैं। जॉयस्टिक से भी इजी हो जाता है, लेकिन जॉयस्टिक्स उनके लिए ज़्यादा बेहतर है जो बहुत लॉन्ग सीरीज़ हो, जब करेक्टर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो वहाँ तो जॉयस्टिक की प्लगइन बहुत अच्छी है। आजकल एडोब करेक्टर एनिमेटर्स के नाम से जो सॉफ्टवेयर आ रहा है वो भी बड़ा अच्छा है, उसमें मोशन ट्रैकिंग भी है, स्पेशली आपके कैमरे को आपके फेशियल एक्सप्रेशंस फॉलो कर रहे होते हैं। यस सर। टाइम है हमारे पास? पता नहीं सर, दिख नहीं लगी। 6 मिनट है सर। 6 मिनट है। तो इसमें कोई सवाल हो तो बताएं आप। इसकी कोई सवाल है किसी भी किस्म का? कैरेक्टर को वॉक करवा सकते हैं सर? इसको इस कैरेक्टर को पिज्जा, जो पिज्जा कैरेक्टर है, ये पिज्जा बॉय। हाँ हाँ, वॉक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जी सर। फ्रंट के पोज को वॉक करवाना है आपको? यस सर। जी सर। जी सर। देखो, इसके लिए आपको पर्सपेक्टिव का पता होना चाहिए। पर्सपेक्टिव क्या कहता है? जी सर। ठीक है ना, सेम वही टेक्निक इसको फॉलो करो। 10 फ्रेम्स की, 10 फ्रेम्स की क्या कहते हैं, फॉलो करनी पड़ेगी। 1 मिनट, कितने मिनट रहते हैं हमारे पास? एक नया सेशन और बना लेते हैं इसकी वॉक साइकिल को। सर 5 मिनट है। 5 मिनट है ना, एक नया सेशन बना लेते हैं इसकी वॉक साइकिल के लिए। मैं इसी की कॉपी ले लेता हूँ एक। हाँ जी, नया सेशन बनाए हम लोग। यस सर। ओके, मैं नया सेशन बना लेता हूँ। सेम आईडी है, सेम सब कुछ है, जल्दी जल्दी लोग ज्वाइन हो जाए बस। अच्छा जी, ये आपका करेक्टर है जो मूव करना है। मैं इसके पिज़्ज़ा ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, फिलहाल इसके हाथ टेढ़े ही हैं। अच्छा, जब करेक्टर फ्रंट से वॉक करता है ना, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जब फ्रंट से हमारी विजुअलाइजेशन कैसी है। तो इसमें भी सेम यही चीज़ है, पोजेस बनाने हैं सबसे पहले। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेग से। एंकर सेट कर दिए,
राइट लेग एंकर सेट कर दिए, ठीक है। पपेट्स लगा दिए, इसमें 3 पॉइंट पपेट लगेगा। पहला नी एंकल, ओके। देन थाई नी देन एंकल, ठीक है। ठीक है। तो 2D के अंदर जो करेक्टर चलाते हैं वो हम इस तरह चलाते हैं। थोड़ी सी लैग जो होती है, जब हमारा पहला पोज हमारा जो बनेगा वो राइट लेग का बनेगा, थोड़ा सा इस पे टिल्ट होगा। पहली पोजीशन जब हमारी ये होगी तो लेफ्ट लेग जो होगी वो पीछे की तरफ होगी। सर इस पे 3D रोटेशन नहीं लगा सकते? कैसे लगाओगे? 2D पे 3D रोटेशन कैसे लगाओगे? जैसे 3D लेयर करके हम इसको थोड़ा Z रोटेशन में पीछे कर दें, ऐसे नहीं हो वो सकता? मज़ेदार नहीं आएगी, मज़ेदारी नहीं आएगी, ठीक है। ये हमारी पहली पोजीशन हो गई एक तरफ की। सेकंड पोजीशन पे क्या होगा, सेम पोजीशन होगी। ठीक है। सेंटर पे आ गए हम लोग। हमने इसके पपेट्स को फॉलो कॉपी कर लिया। यस सर। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, एक वक्त आएगा कि जब देखो राइट लेग आगे आती है, फिर लेफ़्ट लेग आगे आती है, तो थोड़े से फ्रंट से देखो तो छोटी हो जाती है इस तरह से। टेन फ्रेम्स का गैप दे के मैंने इसको सेट कर दिया। आ रहा समझ में ना आए तो बोलना। जी सर, आ रहा है समझ में। ठीक है सर। क्योंकि 2D जो होता है वो सिर्फ एक इल्यूजन है, तो हम अबे सिर्फ एक इल्यूजनरी दिखाना होता है। अब सेम हमने यहाँ से कॉपी कर लिया इसके की फ्रेम्स। सर इसके सामने आने मतलब फ्रंट पे वॉक करने के लिए कैमरा लगेगा ना? फ्रंट पे वॉक करने के लिए कैमरा लगेगा मतलब जब हम पोजीशन से इसको आगे लाएंगे मतलब थोड़ा ये जूम होते जाएगा ना कैरेक्टर जो है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जूम होता जाएगा, वो भी सेट करते हैं अभी। सर ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे हम इसको पहले
स्केल अप कर लें, मतलब जब ये करीब जैसे जैसे ये करीब आएगा उसको हम स्केल अप करते जाएंगे। देखो जैसे हमने वॉक साइकिल पे, पहले हमने वॉक साइकिल बनाई, देन बाद में बाहर जाके उसको चलाया, जी सही सही सही। सेम वही फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा। पहले हम ठीक है वॉक बना लेंगे। ठीक है सर। ठीक है सर। अच्छा अब ज़रा हैंड की पोजीशन पे आओ। जब राइट लेग आगे आ रहा होगा तो लेफ़्ट लेग जो है वो, लेफ़्ट हैंड जो होगा वो आगे होगा। तो हमारा लेफ़्ट हैंड है, अच्छा ये इसको एक उस पे होना चाहिए लेयर पे, ये असल में उस हिसाब से वो हुआ है, वरना ये एक साथ इसको जो है हमें करना पड़ेगा, इसको उस हिसाब से ब्रेक नहीं हुआ ये। अच्छा देखो टेक्निक ये होती है कि जब आपका लेफ़्ट, आपका जो है क्या कहते हैं, राइट वाला पैर आगे की तरफ होता है, तो आपका जो राइट वाला फुट आगे की तरफ होता है, तो लेफ़्ट वाला हैंड आपका आगे की तरफ होता है। तो जो चीज़ आगे की तरफ होगी वो आपकी प्रॉपरली बड़ी छो होगी, और जो पीछे की तरफ होगी वो आपकी थोड़ी सी रिलेटिवली छोटी शो होगी। तो मैं इस पर पपेट लगाता हूँ इसके हैंड पे। और मैं जब ये पैर यहाँ पे आगे आता है तो ये हाथ इसका थोड़ा सा छोटा हो जाता है।
क्योंकि ये पपेट मुझे पूरा हाथ पे लगाना था, ये बेसिकली अभी ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ इसका हाथ जो है। टेक्निक बेसिकली इस तरह से चल रही होती है, ये टेक्निक जो पूरा हाथ पे अगर ये लगेगा सॉरी। सेम फॉर दिस हैंड। बुरा इसलिए लग रहा है कि ये हमें जो पपेट लगाना है पूरे हैंड पे लगाना है। अभी इसको दोबारा से करेक्टर और इलस्ट्रेटर पे जाके हमें इसको एक लेयर पे करना होगा। अच्छा, दूसरा हैंड जब चलेगा इस लेग के साथ तो वो ये वाला हैंड चलेगा। ठीक है, और आवाज़ आ रही है सबको? सब लोगों को सन्नाटा हुआ। जी सर, आ रही है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी बॉडी के ऊपर। बॉडी, ओके। अच्छा, सेम वही वाली चीज़, जब इस पोजीशन पे हो गया आप तो बॉडी बिल्कुल टॉप पे होगी, लेकिन जब इस पोजीशन पे हो गए तो बॉडी क्या होगी, डाउन हो जाएगी। पोजीशन एंड रोटेशन दोनों पे मैंने की फ्रेम्स लगा दिए। सेम मैंने स्टार्टिंग पे पोजीशंस एंड रोटेशन दोनों पे की फ्रेम लगा दिए। बॉडी थोड़ी डाउन होगी। अच्छा, जब ये वाली टांग उठाते हैं तो हमारा लोड एक तरफ आ जाता है, ऐसे ही है? यस सर। ठीक है, एंड देन जब यहाँ पर आएंगे तो हमारी बॉडी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाती है।
ठीक है। एंड देन जब यहाँ पर आती है तो भी हमारी बॉडी बिल्कुल एरेक्ट पोजीशन पे होती है, लेकिन जो इसके बीच वाली है डाउन उतनी ही होगी जितनी पहले हुई थी, इसलिए पोजीशन वाला फ्रेम वही है। और जितना हमने यहाँ नेगेटिव किया था +4 यहाँ -4 कर देंगे। ठीक है, ये पोजीशन पे आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? यस जी सर। सर आ रहा है। जी सर। अच्छा, अब जब बॉडी इस पोजीशन पे जाएगी तो चेहरा जो है वो थोड़ा सा इस तरफ जाएगा। टाइम कितना है वापस भाई? सर टाइम नहीं दिख रहा अभी तक 10 मिनट हैं आराम से, अभी टाइम है शायद। 10 मिनट है, 10 मिनट है ना। देखो जब ये वाली पोजीशन होगी तो बिल्कुल सीधा होगा, ये वाली पोजीशन होगी तो फेस थोड़ा सा यहाँ होगा, ठीक है। एंड देन दोबारा सीधा होगा, और देन जब ये वाली पोजीशन होगी तो इसी का नेगेटिव होगा, +5 हो जाएगा। देखो सारा गेम जो है वो सिर्फ की फ्रेम्स का ही है, बहुत इजी सिंपल, सिर्फ और सिर्फ एनाटमी को फॉलो किया खाली। इसकी वॉक में नेचुरल फीलिंग नहीं आ रही जितना आनी चाहिए एक नेचुरल। नेचुरल फीलिंग इसलिए नहीं आ रही कि करेक्टर इस तरह से लेयर्ड नहीं हुआ हुआ। लेकिन मैं बता रहा हूँ वॉक साइकिल का जो तरीक़ेकार है वो यही होता है यस सर। 2D के अंदर। सर फ्रंट वॉक काफ़ी मुश्किल है ना करना? नहीं मुश्किल नहीं है, वो करेक्टर अगर प्रॉपर तरीके से डीलेयर्ड हुआ बना हुआ सही हो। 2D के अंदर थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 2D के अंदर जो बेसिकली आपका जो है वो सिर्फ फ्रंट से आ रहा होता है। अब अगर नेचुरल लुक क्यों नहीं आ रही कि तुम्हें अब यहाँ पे जाना पड़ेगा बैक साइड पे, और स्केल सॉरी समझ रहे हो? अब लग रहा है थोड़ा सा नेचुरल। जी सर थोड़ा थोड़ा लग रहा है।
जी सर लग रहा है। तो किसी को इस मुतालिक कोई है तो सवाल पूछो। थोड़ा सा इसको और सेट है, बोलो पूछो। नहीं सर, जो डाउट्स थे वो आपने जब बता रहे थे, लेक्चर दे रहे थे, तो वो सब ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होते गए। तो अभी फिलहाल कोई डाउट्स नहीं है सर। वैसे अभी अगर आप पिज्जा इनेबल करें तो वो हाथ की मूवमेंट तो फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि वो तो क्योंकि इसके हाथ, हाँ इसके हाथ जो है ना बहुत अजीब से बने हुए हैं, पिज्ज़ा के हवाले से बने हुए हैं। सर वो हैंड जो है वो पिज़्ज़ा की मूवमेंट फॉलो क्यों नहीं करेगा? जब हमने उसको पेरेंट करा हुआ है हैंड से लिया पिज़्ज़ा को। नहीं, क्योंकि पिज़्ज़ा पपेट जो पेरेंटिंग होती है वो पपेट को फॉलो नहीं करती। सही। देखो अब शायद बुरा नहीं लगे। अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, और कुछ सब चीज़ हो तो पूछो करेक्टर्स के हवाले से। मुझे दो चीज़ें बोली गई थी कि करेक्टर की वॉक और एक्सप्रेशंस थोड़े से बता दें कि जो क्रिस्टल करेक्टर खड़ा होता है वो उसमें थोड़ी सी किस तरीके से, तो ये मैंने बता दी थी कि सबसे अच्छी टेक्निक जो है वो किस तरीके से है। सर मुझे इमेज की ट्रांजिशन पूछना था, उसके अंदर मैं हमेशा फंस रहा हूँ। इमेज जैसे बीच में अभी मैथ्स का टास्क मिला था तो उसके अंदर इमेज की ट्रांजिशंस आ रही थी कि मतलब बीच में से कैरेक्टर का इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, बीच में से कभी इसका हाथ कटा हुआ होता था तो ट्रांजिशन नहीं दे पा रहा था मैं उसको सही से। मैं आपकी बात समझा नहीं, किस तरीके से? सर जैसे एक हमें कैरेक्टर मिला हुआ है, सही वो स्क्रीन में बिल्कुल नीचे खड़ा हुआ है, ठीक है, और उसका हाथ बिल्कुल इससे वो सिंपल हुआ है सही। उसके बाद फिर नेक्स्ट उसकी इमेज में उसका हाथ ऊपर आया हुआ है, तो फिर वो थोड़ा अजीब हो जाता है क्योंकि फिर इमेज कटी होती है पूरी, तो फिर वो ट्रांजिशन नहीं कर पाता। हम लोग जो है ना वो इस तरीके से फॉलो करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर को फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर पे ले जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे इस पे ले गए हमने, हर चीज़ सारी इमेजेस को इक्विवेलेंट एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, मतलब कि फेस पे फेस मैच हो जाए, बिल्कुल समझ ले उस हिसाब से स्केलिंग कर लेते हैं कि इमेजेस बिल्कुल जैसे कि अब पोजेस डिफरेंट हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उसका जो फेस है, लेग्स है, बॉडी है, वो एक दूसरे पे रख के सिंक हो जाए। एक फाइल बना लेते हैं, जितने भी पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर पोजेस यूज़ हो रहे होते हैं उन सबको एक दूसरे के ऊपर लेयर करके यूज़ कर लेते हैं। जब वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर सिंक हुए होते हैं तो जब आप उस पर फेडिंग फेड आउट का इफेक्ट लगाते हो तो वो पलटने में झटका या जर्क नहीं लेता, बहुत ईजिली एक दूसरे में मोल्ड होते हैं। ये फ़र्क जहाँ वहाँ आता है जहाँ पर साइजेस आउट होते हैं। तो मतलब पहले जो था साइज़ जो था वो छोटा था, लेकिन अगला पोज जो था उसका साइज़ बड़ा था, वहाँ पर एकदम जर्क ले लेता है वो, कि अजीब सा इफेक्ट लगता है कि वो जर्क ले रहा हो। तो आप लोग ये देखते हैं जितने भी किस्म के पूरे प्रोजेक्ट में पूरी स्लाइड्स पे यूज़ हो रहे हैं, जितने किस्म के पोजेस हैं सारों को फोटोशॉप में लेकर आके सारों को स्केल करके एक साइज़ का कर लेते हैं, तब वो यूज़ करने में ताकि इफेक्ट ख़राब नहीं होता। अब वो आप कट के ऊपर भी रखोगे तो बुरा नहीं लगेगा, हल्की सी 5 फ्रेम्स की ओपेसिटी से फेडिंग नहीं दोगे तो भी बुरा नहीं लगेगा। सही सर। और कोई चीज़? नहीं सर नहीं। और बाकी गर्ल्स वगैरह को, बाकी जितने भी टीम सी के हैं, टीम बी के हैं, सब क्लियर हो गया सर। समझ में आ गया? करेक्टर्स के हवाले से, वॉक साइकिल के हवाले से मैं फाइल भी आपको शेयर कर दूंगा, वीडियो भी शेयर कर दूंगा, तो आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाएगी। इबाद है? नो सर। ठीक है, तो फिर मैं एंड करता हूँ सेशन को। ठीक है सर। होप कि आपको बड़ा मज़ा आया होगा। जी ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। क्लासेस